क्या आप तैयार हैं? इंडियन ऑटोमोबाइल स्पेस में एक नया ब्रांड आने वाला है और कंपटीशन होगा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ियों के साथ। मैं बात कर रहा हूं यहां पर JSW ब्रांड की, जो कि MG से हटकर अपनी प्लग इन हाइब्रिड लेकर आ रहा है दिवाली में, जो कि कंफर्म्ड है, जटूर T2। ये एक वो गाड़ी है जो कि चेरी बनाती है और JSW और चेरी ऑटोमोबाइल, जो कि एक चाइनीज ब्रांड है, उसके कोलैबोरेशन के साथ अब JSW चाहता है कि हम इसे इंडिया में लाएं, असेंबल करें और आप सबके लिए 15 से 25 लाख की प्राइस में बेचा जाए। अब इस प्राइस में सबसे कमाल की बात इस गाड़ी की ये है कि 25-30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको मिलेगी, वो भी पेट्रोल इंजन के साथ, क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में ही आती है। प्लग इन हाइब्रिड, वो भी आम नहीं, प्रॉपर बड़ा बैटरी साइज। अगर आप सोच रहे हो कि मैं MG की हाइब्रिड गाड़ी की बात कर रहा हूं, नहीं मेरे दोस्त, वो अलग है, ये अलग है। इसका मतलब ये है कि दिवाली के आसपास दो आपको प्लग इन हाइब्रिड्स देखने को मिलेंगे, एक MG की तरफ से और एक JSW की तरफ से। MG में छोटा बैटरी बैक है, इसमें थोड़ा बड़ा है। चलो सब कुछ डिस्कस करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम, क्योंकि हम है कार गाइड, आपसे कुछ भी नहीं करते हाइड। शुरू करते हैं JSW की इस ओवरऑल स्ट्रेटेजी से। पहले तो ये थोड़ा सा जल्दी आ जाती, लेकिन अब थोड़ा डिले करते करते अब ऑल सेट है, कंपनी तैयार है। चाइनीज़ है ना, थोड़ा गवर्नमेंट से अप्रूवल्स वगैरह लेने में टाइम तो हल्का सा लगता है, बट JSW है, अब वो चाहते हैं पूरी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, तो टेक्निकली चाइनीज से आ रहा है, बट कंपनी इंडियन ही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसे बनाया कहाँ जाएगा। ये बनेगी महाराष्ट्र के आपके छत्रपति शांबाजी नगर वाला जो इनका प्लांट है, नया अभी लेटेस्ट है, उसके अंदर इसको असेंबल किया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से काम किया जाएगा। कंपनी जो है ऑलरेडी नई हायरिंग्स जो है वो शुरू कर चुकी है, चाहे शोरूम के लिए हो, चाहे कंपनी के लिए हो, चाहे मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, CEOs, MDs, ये वो सबकी हायरिंग जो है फुल ऑन जोरों से चल रही है। डीलरशिप का काम तो काफ़ी हद तक हो गया। अब कहाँ कहाँ डीलरशिप्स आती हैं वो सब आपको धीरे धीरे पता लगेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। अब गाड़ी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि फीचर्स तो अपडेट होंगे ही होंगे, पर प्लग इन हाइब्रिड डिस्कस करते हैं। 26.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, जो कि आपको 140 किलोमीटर के आसपास की रियल रेंज आपको प्रोवाइड करके देगा, इलेक्ट्रिक ओनली मोड पे। अब अगर इसे आप पेट्रोल भी भराओगे, इलेक्ट्रिकली भी चलाओगे, तो आपको 1200 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जानी चाहिए। उससे ज़्यादा ही शायद मिल जाए, मे बी 1250-1300 किलोमीटर के आसपास। पावर्स की बात करें तो 154 bhp एंड 220 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करेगा। इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, गुड पावर। और जब इसे बैटरी मोटर के साथ कंबाइन किया जाएगा तो इसमें आपको थोड़ी टॉर्क असिस्ट भी मिलेगा। और मज़ेदार ये बात होने वाली है कि सपोज देखो, जब आप एक प्लग इन हाइब्रिड लेते हो, उसकी सबसे प्यारी ब्यूटी वाली बात ये हो जाती है कि आप चला रहे हो गाड़ी 20-30 किलोमीटर रोज की, मैं कह रहा हूँ 50 किलोमीटर गए, तो अगर 140 की रेंज आ रही, मैं कह रहा हूँ 100 की भी आई, भगाई दौड़ाई आपने सब किया, तो 2 दिन तो आपको गाड़ी चार्ज करनी ही नहीं पड़ी। आपने EV मोड पे चलाई, ना उसमें पेट्रोल भराना पड़ा, ना आपको चार्ज करनी पड़ी, और पेट्रोल यूज़ हुआ ही नहीं। तो इससे आपको प्लग इन हाइब्रिड का एडवांटेज पता लगेगा कि जब आपको ज़्यादा जाना है तो रेंज एंजाइटी बिल्कुल नहीं है। 1200 किलोमीटर तक गाड़ी को चलाओ, कोई टेंशन नहीं, ना चार्ज करना पड़ेगा बार बार, ना आपको फ्यूल भराना पड़ेगा। आप इसे ज़्यादा चार्ज करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी माइलेज और रेंज भी मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिक पे चलेगी। ये हाइब्रिड सिस्टम ना कमाल का हाइब्रिड सिस्टम। आप सिंपल से एक कॉन्सेप्ट देखो, जब एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होता है उसमें आपको ग्रैंड विटारा हाई राइडर में माइलेज आती है 25 से लेके 30 किलोमीटर पर लीटर की, सिटीज़ में स्पेसिफिकली, और उसमें तो सिर्फ 1 किलोवाट आवर से भी छोटा बैटरी पैक है। यहाँ 26.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, तो सोचो किस लेवल की माइलेज आएगी। अभी देखो ना, अब ग्रैंड विटारा जैसी ये छोटी या हल्की नहीं है, ये एक बड़ी हैवी व्हीकल है। इसके डायमेंशन चार्ट आपके लिए यहाँ पर लगाया, तो आपको एक अच्छा आइडिया होना जरूरी है। और हम काम करते हैं टाटा हैरियर इसके साथ कंपेरिजन में लगाते हैं, ताकि बहुत अच्छा आइडिया हो जाए। चलो अब थोड़े से इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इंजन पावर वगैरह तो पता लग गया। हाँ, डीजल नहीं आएगा क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, माइलेज आपको डीजल से कई गुना ज़्यादा मिलेगी इसमें। रही बात इसको स्क्रीन फीचर्स वगैरह की, तो 15.6 इंचेस की बड़ी स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, ADAS लेवल 2, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड एंड पावर्ड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, और क्या चाहिए होता है, 12 स्पीकर सिस्टम बाय सोनी, वायरलेस चार्जर आपको 2 मिलेंगे, और ऐसा कमाल के फीचर्स आपको ऑफर किए जाएंगे जो कि लेटेस्ट आजकल इस सेगमेंट में बनते भी हैं। मेजर होने वाला है इसका जो मिनी डिफेंडर वाला लुक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी है, दिखने में बढ़िया लग रही है, नो डाउट। कंपनी ने ऑफिशियली जो टीज़ की है वो भी देख के पता लग रहा है कि यार अब कंपनी कह रही है कि हम रेडी हैं जटोर T2 लाने के लिए। 1 महीने पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम लेकर आएंगे दिवाली के आसपास, और अब पहला टीजर जो उसका आ चुका है। ओवरव्यू हम थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं, तो मे बी फीचर्स में भी डिफरेंस होगा, और ऑफकोर्स यहाँ पर जटूर नहीं बल्कि JSW जैसा कुछ लिखा होगा। अब आपका क्या मानना है इस गाड़ी के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। इस गाड़ी की मेजर हाईलाइट होने वाली है कि एक तो नया ब्रांड है, दूसरा प्लग इन हाइब्रिड।
तो ये जो मार्केट स्पेस है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब देखते हैं कि महिंद्रा, टाटा ये सब अपनी प्लग इन हाइब्रिड्स कब लेकर आते हैं। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि महिंद्रा, टाटा, मारुति ये भी अपनी प्लग इन हाइब्रिड जल्दी लेकर आए तो कुछ मज़ा आए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ये चेरी की जेटूर T2 के बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।